दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग लॉगरिथम पढ़े थे ना। लॉगरिथम हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में पढ़े थे। आज भी हम लोग लॉगरिथम ही पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। और लॉगरिथम के माध्यम से हम लोग डिजिट को जानेंगे, इसलिए हम इस चैप्टर को नंबर ऑफ डिजिट में रखे हैं, ठीक ना। और कोई रीज़न नहीं है। तो लॉगरिथम है क्या? तो एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म को लिखने का एक तरीका है ना। लॉगरिथम क्या है? एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म को लिखने का एक तरीका, यही है ना। लॉगरिथम क्या है भैया? तो एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म को लिखने का एक तरीका है। जैसे कि कोई ये नंबर n है, तो इसको हम लोग a पर पावर b के रूप में लिखें, ठीक ना। ये क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को हम लोग लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे? तो लॉग, और ये जो n है ना, n, ये log n यहाँ आ जाता है। और ये जो बेस है, बेस यहाँ पर होता है। और ये जो पावर है, पावर यहाँ होता है ना। यानी कि देखिए, a पर पावर b n होता है, a पर पावर b n होता है। तो हम लोग इसमें इस तरह कहते हैं कि a पर क्या पावर रखे जो कि n होगा। a पर b पावर रखेंगे तो n होगा, है ना। a पर b पावर है तो n है, a पर b पावर है तो n हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर a पर क्या रखे पावर जो कि n होगा, तो a पर b पावर रखने पर n हो रहा है। इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, यानी कि पावर वाले फॉर्म को लॉगरिथम में हम लोग लिखते हैं। लिखने का लॉगरिथम क्या है? तो एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म को लिखने का एक तरीका है। ये चीज़ हम लोग जान चुके हैं ना। जैसे कि यह लॉग 64 का मान क्या होगा? 64 यानी कि 64 का मान क्या होगा? यदि बेस 2 हो तो इसका मान क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? यानी कि x का मान बताइए ना। लॉग 64 का मान क्या होगा? यदि बेस 2 है तो x का मान बताइए ही ना। तो हम लोग इसको क्या समझते हैं कि जो ये है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 पर क्या पावर रखे जो कि 64 होगा। तो 2 पर x पावर रखने पर 64 हो रहा है। तो x का मान क्या रहा निकालने के लिए? तो हम लोग क्या समझते हैं इसको, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं इसको ना। इस तरह से हम लोग समझे थे इस चीज़ को। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? तो 2 पर पावर क्या रखे जो कि 64 होगा। तो 2 पर पावर मान लीजिए x रखें तो क्या हुआ? 64 हुआ। तो 2 पर पावर x, और 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 6। अगर बेस सेम रहे तो पावर भी बराबर होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 ना। ये चीज़ हम लोग जाने। और हम लोग ये भी जाने थे कि लॉग a का मान क्या होगा? यदि बेस a रहे तो 1 होता है ना। ये चीज़ हम लोग जान चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में। जैसे कि मान लीजिए, समझिए इस चीज़ को कि लॉग a का मान क्या होगा? यदि बेस 1 रहे, इसका मतलब यही तो होता है कि a पर क्या पावर रखे जो कि a होगा मान। a पर क्या पावर रखे जो कि a होगा। तो a पर 1 पावर रखने पर a होता है। जैसे कि देखिएगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो a पर क्या पावर रखें, यहाँ पर क्या पावर रखे जो कि a होगा वैल्यू। तो यहाँ पर 1 रखने पर 1 हो रहा है, तो यही 1 होता है। लॉग a का मान यदि बेस a रहे तो इसका मान 1 होता है। यानी कि जैसे कि log 10 और बेस भी 10 रहे, ठीक ना। log 10 का मान क्या होगा? यदि बेस 10 रहे तो इसका मान 1 होता है ना, 1 होता है। तो ये इसका मतलब यही तो होता है कि 10 पर क्या पावर रखे जो कि 10 होगा। यानी कि 10 पर क्या पावर रखें जो कि 10 होगा। तो 1 पावर रखने पर, चलिए एक चीज़ हम लोग ये भी समझे थे कि log 1 का मान क्या होगा? बेस कुछ भी रहे तो इसका मान क्या होता है? जैसे कि बेस मान लीजिए a रहे, b रहे, कुछ भी रहे, मान लीजिए 10 रहे, ठीक ना। तो इसका क्या मान होगा? तो 0। इसका वैल्यू क्या होगा? 0। कैसे? देखिए, 10 पर क्या पावर रखें जो कि 1 होगा। तो देखिए, हम लोग किसी चीज़ पर पावर 0 रखते हैं तभी 1 होता है ना। तो 10 पर पावर 0 रख देंगे तो 1 होगा। यही तो है इसका मतलब। 10 पर पावर क्या रखें जो कि 1 होगा। तो 10 पर पावर 0 रखेंगे तो 1 होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए, और एक चीज़ हम लोग ये जाने थे कि यदि log 1 का मान पूछा जाए और बेस भी 1 रहे तो इसका ये क्या होता है? तो अनडिफाइन होता है। इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि log 1 रहे और बेस भी 1 रहे तो इसका मतलब ये होता है कि 1 पर पावर क्या रखे जो कि 1 होगा। तो देखिए, यानी कि 1 पर पावर क्या रखे, यहाँ मान लीजिए x है,
मान लीजिए यहाँ पर x है तो 1 पर पावर क्या रखे, 1 पर पावर x रखने पर x 1 होना चाहिए। तो 1 पर पावर क्या रखे जो कि 1 होगा। तो देखिए इसका कोई निश्चित नहीं है कि मतलब एक ही रखने से 1 1 होता है। देखिएगा यहाँ पर x का मान लीजिए 1 रखेंगे तो फिर भी 1 होगा, 2 रखेंगे तो फिर भी 1 होगा, 3 रखेंगे फिर भी 1 होगा, 4 रखेंगे तो फिर भी 1 होगा। यानी कि यहाँ पर एक का मान कुछ भी रखते हैं तो 1 होता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि 1 ही रखने पर 1 होता है, या 0 रखने पर 1 होगा, या 2 रखने पर 1 होगा। x का मान हम लोग 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, तो उसका मान 1 ही होता है। 1 पर पावर कुछ भी रखने से क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 पर पावर कुछ भी रखने से 1 ही होता है, इसलिए इसको हम लोग अनडिफाइन बोलते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते इसको। ठीक है ना। चलिए और एक चीज़ बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि जैसे कि क्या, ये log a और ये बेस b है और ये x है। ठीक है, चलिए तो हम लोग ये जानते हैं कि b जो है, b हमेशा 0 से बड़ा होता है, b का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है। और क्या, b का मान 0 के बराबर भी नहीं होता है, b का मान 1 के बराबर भी नहीं होता। क्योंकि अगर बेस 1 हो जाए ना, तो बेस 1 हो जाए तो जैसे कि बेस 1 हो जाएगा, मान लीजिए b का मान 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका क्या पावर रखेंगे, यहाँ पर भी 1 रहेगा, तो कुछ भी रहेगा यहाँ पर। तो कोई मतलब निश्चिंत नहीं बनता कि यहाँ पर कुछ भी रखने से इसका 1 होगा। 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर साफ साफ कि b जो है 1 के बराबर नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है कि a का मान जो है, a का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्यों 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। समझ पाए इस चीज़ को। यानी कि b का मान 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होगा। और b का मान 1 के बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ a जो है, a का मान हमेशा फिर 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा क्यों होगा, तो इस चीज़ को भी हम लोग जाने थे। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि b पर पावर क्या रखे जो कि a मान होगा। तो b पर पावर कुछ भी रखेंगे, कुछ भी यहाँ पर पावर रखेंगे, तो a का मान लीजिए b का मान 0 नहीं है, 0 से बड़ा है। ठीक है ना, और 1 भी नहीं है। ठीक है ना, 1 भी नहीं होता है b का मान। तो इस पर पावर कुछ भी रखेंगे तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा इसका आंसर ना। इसीलिए a कभी 0 के बराबर ना होता है और ना बड़ा, 0 से छोटा भी ना होता है। ठीक ना। चलिए समझ पाए इस चीज़ को, आगे समझते हैं। और ठीक ना, आज कुछ हम लोग इसमें नया चीज़ जानेंगे। नया नहीं, ये चीज़ तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन समझेंगे आगे। ठीक ना। चलिए जैसे कि कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्या जैसे कि क्वेश्चन है लॉग, इसको आप लोग वीडियो को रोक करके सॉल्व करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक ना। लॉग 125 का मान क्या होगा यदि बेस 25 रहे तो ना। लॉग 125 का मान क्या होगा यदि बेस 25 रहे तो। देखिएगा आप लोग, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कर सकते हैं। यानी कि x का मान बताइए, यानी कि x का मान बताइए, फाइंड x का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या समझते हैं, इसका मतलब यही समझते हैं कि 25 पर क्या पावर रखे जो कि 125 होगा। 25 पर क्या पावर रखे जो कि 125 होगा। तो 25 पर क्या पावर रखे जो कि 125 होगा। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म में इसको जब लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, 25 पर पावर क्या, इसका मतलब होता है कि 25 पर पावर x रखने पर 125 होना चाहिए। तो x का मान बताइए। तो 25 पर पावर मान लीजिए x रखे हैं, क्या रखे भैया, x रखें, तो मान क्या हो रहा है 125। तो x का मान बताइए। तो क्या 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पर पावर 2 पर पावर x ना, बराबर 125। तो ये ब्रैकेट में रहता है तो गुना हो जाता है ना, ब्रैकेट में रहता है तो गुना हो जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 5 पर पावर 2x ना, 5 पर पावर 2x। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं एकदम। तो 125 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, तो 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए बेस दोनों का सेम हो गया, तो बेस दोनों का बराबर है, तो पावर भी दोनों का क्या होगा, तो पावर भी दोनों का बराबर होगा। तो 2x बराबर 3, x का मान क्या हो जाएगा भैया, 3/2। चलिए और एक तो क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें।
उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, और कुछ नया सीखेंगे। जैसे कि लॉग 81 का मान क्या होगा यदि बेस 27 रहे। तो इसको भी आप लोग वीडियो ग्रो करके बना सकते हैं, ठीक ना। अगर बना लेते हैं तो मिलाइएगा। लॉग 81 का मान क्या होगा यदि बेस 27 रहे तो x का मान बताइए। तो हम लोग यही तो समझते हैं कि 27 पर क्या पावर रखें जो कि 81 होगा। तो 27 पर क्या पावर रखें कि 81 होगा। तो 27 पर पावर x बराबर 81 ना। तो देखिए x का मान पूछ रहा है, यानी कि log 81 का मान बताइए यदि बेस क्या रहे 27 रहे, यानी कि x का मान बताइए। तो x का मान क्या हो जाएगा। तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो 27 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 3 पर पावर 3x बराबर 81 को क्या लिख सकते हैं। तो 81 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 4। 81 को क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 4। दोनों बेस क्या बराबर है, पावर भी क्या होगा बराबर होगा। 3x बराबर 4, x का बराबर हो जाएगा 4/3। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, x बराबर 4/3। चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ डिजिट पे आ जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लॉग चलिए थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्या है लॉग 124 और बेस 32 माइनस लॉग 125 और बेस क्या है यहाँ पर 25 है। लॉग 124 बेस यहाँ पर 32 है माइनस लॉग 125 और बेस क्या है यहाँ पर 25। तो देखिए इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको आप सॉल्व कीजिए इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा लॉग 1024 ना 1024 लॉग 1024 का मान क्या होगा यदि बेस 32 रहे तो इसका मान पहले निकालेंगे। मान लीजिए x, यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो क्या निकालेंगे कैसे। लॉग 32 पर पावर क्या रखे जो कि 1024 होगा। तो 32 पर पावर मान लीजिए x रखे, 32 पर पावर मान लीजिए x रखे तो क्या हो रहा है 1024। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। 2 पर पावर 5 क्या होता है 32। तो 2 पर पावर 5x इसको क्या लिख सकते हैं। तो 2 पर पावर 10 ना। तो x का मान क्या हो जाएगा भैया। तो दोनों का बेस बराबर है तो x का मान हो जाएगा 5x बराबर 10। 5x बराबर 10 तो x का मान हो जाएगा 2। x का मान क्या हो जाएगा 2। दिखाई पड़ रहा है, चलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए दोनों का बेस बराबर है, दोनों का बेस बराबर है। तो यहाँ पर बेस पावर भी बराबर होना चाहिए। बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होना चाहिए। तो 5x बराबर क्या 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। x बराबर 2 हो जाएगा ना, दिखाई पड़ा। चलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2। तो इसका मान क्या हो गया भैया 2 हो गया। और इसका मान क्या होगा, इसको तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ना, इसको सॉल्व हम लोग कर चुके हैं। तो इसको इससे पहले वाला सॉल्व किए ना, इसको पहले सॉल्व किए तो क्या आया था 3/2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया था या 3/2, इसको सॉल्व किए तो 3/2 और इसको सॉल्व किए तो 2। तो क्या आ जाएगा 2 - 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा और 2 दूनी 4, 4 में 3 ज्ञात क्या होगा 1/2 आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व अभी पहले किए इसलिए यहाँ पर नहीं किए। कोई दिक्कत अगर यदि आप समझ पाते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और ध्यान दीजिएगा उस पर थोड़ा आप लोग, ठीक है। चलिए उससे पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद चलिए एक पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लॉग a का मान क्या होगा यदि बेस a रहे तो 1 होता है। इस चीज़ को हम लोग जानते हैं ना। इसी पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। लॉग √a इंटू रूट a इस तरह करके कहाँ तक है भैया, तो इन्फिनिटी तक है, अनंत तक है, ठीक है। और बेस a है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन में ना हमेशा 1 ही आंसर आता है, ठीक है ना। थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, हमेशा नहीं मतलब अधिकतर 1 ही आंसर आता है। तो देखिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन अभी सीख लीजिए क्योंकि मैथ में जो है ना हर चीज़ इंटरलिंक है। थोड़ा थोड़ा हम लोग को जानना पड़ता है, ठीक है। चलिए क्या है वो कॉन्सेप्ट। तो देखिए √x इंटू रूट एक्स इस तरह करके अनंत तक रहे ना, अनंत तक, ठीक ना। इस तरह का अनंत तक रहे तो इसका आंसर x ही होता है, इसका आंसर x ही होता है। इसी प्रकार ये भी है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर। तो इस क्या हो जाएगा लॉग ए, इसका मान क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पर बेस ए है तो इसका मान 1 होता है ना, इस तरीके, इसलिए ये इसका आंसर 1 हो जाएगा। कितना आसान है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कितना आसानी से बना पाए। इसलिए लॉग का कुछ जानकारी हम लोगों को होना चाहिए, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन था ये, और बनाने में कुछ टाइम नहीं लगा, तुरंत बना लिया। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, लॉग 64 का मान क्या होगा यदि बेस 32 रहे तो। लॉग 64 का मान क्या होगा यदि बेस 32 रहे तो चलिए इस क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिएगा, अगर सॉल्व कर पाए तो मिलाइएगा। इसका मतलब यही तो होता है कि 32 पर पावर क्या रखे जो कि 64 होगा, तो 32 पर पावर क्या रखे, मान लीजिए x रखे तो क्या हो रहा है 64, तो x का मान बताना ना, x का मान बताना है। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 5x, 2 पर पावर 5x, नहीं समझे। देखिए 32 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, और ये जो है x बराबर 64 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 6। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 पर पावर 5x, क्योंकि ये गुना हो जाता है यहाँ पर, और बराबर 2 पर पावर 6। 2 और 2 मिल रहा है बेस, दोनों का बेस मिल रहा है, पावर भी क्या होगा बराबर होगा, पावर भी क्या होगा बराबर होगा, यानी कि 5x बराबर 6, 5x बराबर 5x बराबर 6। तो x का मान क्या हो जाएगा, तो 6/5, इसका मान क्या हो गया भैया 6/5। देखिएगा इसी चीज़ को हम लोग लॉगरिथम मेथड से कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। ये तो एक्सपोनेंशियल तरीके से हम लोग बनाएं, एक्सपोनेंशियल वाले पावर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाएं, ठीक है ना। इसी को देखिएगा हम लोग लॉगरिथम से कैसे बनाएंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। देखिए इसका आंसर क्या है 6/5। इस चीज़ को अभी देखिएगा कैसे हम लोग बनाएंगे लॉगरिथम से, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए कि लॉग क्या भैया, लॉग x पर पावर m का मान क्या होगा यदि बेस कुछ भी रहे ABC, ठीक ना। इसका एक कॉन्सेप्ट यह है कि अगर लॉग पावर में रहे, लॉग x पर पावर m, ठीक है ना, इस तरह रहे, तो ये जो m है ना, m जो है ना जब पीछे आ जाता है, यहाँ गुना में पीछे आ जाता है गुना में, तो m इंटू लॉग क्या है x और बेस a जो है यही बेस रहेगा। समझ पाए इस चीज़ को, ये जो m है m यहाँ आ जाता है, समझ पा रहे हैं। देखिए लॉग a और x और पावर n रहे, लॉग x पर पावर n और बेस कुछ भी रहे, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कैसे कि ये जो है ना पावर वाला जो है, ये पावर वाला ये यहाँ आ जाता है गुना में, तो n इंटू लॉग, समझिएगा इस चीज़ को, लॉग x, ये जो x बचा ना यहाँ पर x बचा और यहाँ पर a, सोच पाए इस चीज़ को आप इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। देखिएगा समझिएगा, जैसे कि है लॉग दिखाई पड़ रहा है, लॉग 2 पर पावर 32, क्या है भैया लॉग 2 पर पावर 32 और बेस 2 है, लॉग 2 पर पावर 32 और बेस 2 है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये पावर जो है ना यहाँ आ जाता है, पावर यहाँ आता है गुना में, तो 32 यहाँ आ गया पावर, लॉग ये जो 2 है 2 और बेस भी 2 है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, लॉग 2 और बेस 2 रहे, देखिए लॉग 2 और बेस 2 रहे, तो इसका मतलब 1 होता है ना, यानी कि 2 पर पावर क्या रखे जो कि 2 होगा, 2 पर पावर क्या रखे जो 2 होगा, 2 पर पावर क्या रखे जो कि 2 होगा, तो 2 पर पावर 1 रखे तो 2 होगा ना। इसका मतलब यही तो होता है भैया, मान लीजिए यहाँ पर x है तो 2 पर पावर यहाँ पर क्या रखे जो कि 2 होगा, 2 पर पावर 1 नहीं रखेंगे तब ना 2 होगा, तो यहाँ पर 1 होगा। समझ पाए, यानी कि इसका आंसर, इसका मतलब 1 होगा 32 इंटू इसका मान 1 होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 32। उम्मीद करता है कि आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, और नहीं समझ पाते हैं ना तो कमेंट कीजिएगा। चलिए समझ पाए। और एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, यदि बेस में पावर रहे, कहाँ पर पावर, बेस में पावर रहे, जैसे कि लॉग
एन, लॉग एन, और यहाँ पर जो है ना बेस ए पर पावर के है, मान लीजिए बेस ए पर पावर के है, बेस ए पर, ये चीज़ आप लोग समझ पाएँ इस चीज़ को। चलिए इस चीज़ को पहले क्लियर करता हूँ, हमको लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखिएगा इसका, देखिए इसको पहले देखिए आप, लॉग यहाँ पर कुछ भी रहे, ठीक ना, एक्स पर पावर एन है, ठीक ना, एक्स पर पावर एन है, और यहाँ पर बेस ए है, तो इसको हम साफ इस पावर को हम लोग यहाँ कर सकते हैं, ये चीज़ समझिए, इस पावर को हम लोग यहाँ कर सकते हैं, नहीं गुना हो जाता है, तो एन इंटू लॉग एक्स बेस ए ये होता है ना, ये होता है। देखिएगा आप लोग इस चीज़ को, क्वेश्चन को फिर ले लेते हैं, समझाते हैं आप लोगों को, ठीक ना, अच्छी तरह से समझ में जब तक नहीं आए तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए जैसे कि लॉग 25 पर पावर 125 है, क्या है 25 पर पावर 125 और बेस 5 है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये समझते हैं कि ये जो है इस पर जो पावर है ना, इस पर जो पावर है ये यहाँ आ जाता है, इस पर पावर जो है यहाँ आ जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 125 है ना यहाँ पर, तो 125 दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, 125 लॉग क्या बचा यहाँ पर भैया 25 और बेस 5। तो देखिए ये तो 125 गुना में हो गया। अब इसका मान हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा आसानी से। तो देखिए उसका मान कैसे निकालेंगे, तो लॉग 25 और बेस 5, इसका मान क्या होगा। तो देखिए पहले इसका मान हम लोग निकालते हैं, तो यह पावर जो है, पावर यहाँ के गुना में हो जाता है ना, पावर यहाँ पर आके गुना में हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर लाए गुना में हो गया, इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकाल के गुना कर देंगे। तो देखिए इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 पर पावर क्या रखे जो कि 25 होगा, 5 पर पावर क्या रखे जो कि 25 होगा। तो मान लीजिए 5 पर पावर एक्स रखें, यानी कि एक्स का मान बताइए, तो 5 पर पावर एक्स रखें तो 25 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 पर पावर एक्स, 25 को क्या लग सकता है 5 पर पावर 2, तो एक्स का मान क्या हो गया भैया 2 हो गया, तो 125 और इसका मान क्या हो गया भैया तो 2 हो गया, तो 125 गुना 2 क्या हो जाएगा 250, ये ना होगा। देखिए इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे जैसे मन हो उससे कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, लॉग 25 पर पावर 125 और बेस 5 है। तो हम लोगों ने अभी इस चीज़ को समझा, क्या समझा भैया कि लॉग एक्स और पावर एन रहे और बेस ए रहे, तो ये यहाँ पर आके गुना हो जाता है ना, ये यहाँ पर आके गुना हो जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू लॉग एक्स और बेस ए ना, लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग इस चीज़ को 25 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 25 को लिख सकते हैं, 25 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 पर पावर 2 ना, 25 पर पावर 125 है ना, तो 125 पर पावर 125 को लिख सकते हैं हम लोग 5 पर पावर 2 और पावर 125, ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, गुना होता है इस तरह करके। तो 5 पर पावर क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 125 करेंगे तो 250 हो जाएगा ना। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं लॉग, इसको पावर 5 पर पावर 2 करके इसमें गुना करके 250 क्या हो जाएगा 5 पर पावर 250 ही ना हो जाएगा, 5 पर पावर 250 तो 5 बेस क्या है 5, तो 5 ही रहेगा। चलिए अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अब देखिए पावर यहाँ आएगा, ये पावर जो है 5 पर पावर 250 है, तो यहाँ जाएगा 250 लॉग 5 और बेस 5, तो इसका मान क्या होगा भैया, इसका मान 1 होगा, यानी कि 25, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा गुना 1, सॉरी 250 है, 250 गुना 1 हो जाएगा 250। समझ पाए इस चीज़ को, उम्मीद करता है कि समझ पा रहे हैं आप लोग ना। देखिए फिर से समझिए, पावर जो है पावर यहाँ के गुना हुआ, तो पावर हम लोग यहाँ के गुना किए, तो यहाँ क्या बचा लॉग 5 और बेस 5। तो देखिए हम लोगों ने ये समझा कि यहाँ जो जिस चीज़ का मान पूछ रहा है और वही बेस रहे तो उसका मान हमेशा 1 होता है ना। क्या होता है भैया, लॉग ए और बेस भी ए रहे तो इसका मान 1 होता है। इस प्रकार लॉग 5 का मान क्या होगा, यदि बेस 5 रहे तो 1 होगा, तो 250 से 1 गुना करेंगे 250 होगा। देखिए ऐसे भी किए तो 250 हुआ आंसर, ऐसे भी किए तो 250 हुआ आंसर। समझ पाए इस चीज़ को। चलिए अगला कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। क्या अगला कॉन्सेप्ट है, तो देखिए यदि लॉग बेस में पावर रहे, लॉग एन का मान क्या होगा यदि बेस में पावर ए पर पावर के है,
इस तरह का रहे तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखिए देखिए क्या करते हैं इस तरह। तो देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ पर हम लोगों ने अभी पढ़ा कि log x का मान log x पावर n और बेस a रहे तो ये यहाँ आके क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो n log x a यही नहीं होता है। और इसी चीज़ इसमें क्या होता है, अगर बेस में पावर रहे तो यहाँ पर अपॉन में हो जाता है 1/x, सॉरी k है ना, तो 1/k यानी कि बटे में आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, बटे में गुना हो जाता है ना। log क्या भैया n और बेस में पावर रहे, कहाँ पर, बेस में पावर रहे, जैसे कि a पर पावर k है, बेस में पावर है ना, a पर पावर k है, तो ये जो है ना भैया ये जो है ना, तो k जो है ना यहाँ पर अपॉन 1k अपॉन में हो जाता है, 1 यानी कि 1/k log n और बेस a। समझ पाए इस चीज़ को आप लोग? उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे और हम समझा पा रहे हैं आप लोगों को, ऐसा उम्मीद करते हैं। और नहीं समझ पाते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए इसी दोनों को मिला करके और एक तो फार्मूला होता है, क्या होता है, तो देखिए log x पर पावर n रहे और a पर पावर k रहे, यहाँ पर भी पावर रहे और यहाँ पर भी पावर रहे, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना। ये क्या होता है, यहाँ पर आके गुना आ जाता है, यानी कि n यहाँ पर गुना हो गया, log यहाँ पर x बचा, अरे ये क्या होता है, यहाँ पर अपॉन में हो जाता है, बटे में हो जाता है, तो k है तो k और यहाँ log क्या हो जाएगा भैया, बेस a। नहीं समझे? समझिए जैसे कि देखिए log x पर पावर n और k पर पावर a पर पावर k, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n/k, क्योंकि ये यहाँ पर आके गुना में हो जाता है। n जो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला यहाँ के गुना होता है और ऊपर में रहता है, और ये पर नीचे वाला जो बेस है ना, यहाँ बटे के नीचे हो जाता है, तो log बटे के नीचे हो गया, तो log x, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा a। समझ पाए इस चीज़ को? चलिए इस तीनों को आप लोग थोड़ा समझिए गौर करके, ठीक है। वीडियो को रुका करके क्या होता है फिर से समझिए कि ये जो पावर है, x पर पावर ऊपर में जब पावर रहे तो यहाँ पर आके गुना हो जाता है, साफ समझिए। जब बेस में पावर रहे तो अपॉन में गुना होता है, यानी कि बटे में बटे में गुना होता है, 1/k ना, बेस में रहे। अगर दोनों में रहे तो ये पर यहाँ पर आके गुना होता है, और ये यहाँ पर बटे में आके गुना होता है, बटे में हुआ है ना, यहाँ पर आके गुना किया और ये यहाँ बटे पे आके गुना किया, यही तो किया। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब एक तो क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किए थे उसको देखिएगा, इस तरह हम लोग किस तरह करेंगे तो देखिएगा। हम अभी कुछ पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, log 64 का मान क्या होगा यदि बेस 32 रहे, तो देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं भैया, तो इसको लिख सकते हैं log 64 को लिख सकते हैं 2 पर पावर क्या 6, और 32 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 5। तो देखिए मैंने अभी क्या कहा आप लोगों को कि ये वाला पावर जो है यहाँ पर आके गुना हो जाता है, और ये वाला पावर यहाँ पर बटे में गुना हो जाता है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 और यहाँ पर बटे पर 5 ना, log यहाँ क्या बचा भैया 2, और यहाँ पर भी क्या है भैया 2 है, तो 6/5 इंटू इसका मान क्या होगा भैया, तो इसका मान 1 होगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 6/5। सोच पाए इसका मान 1 हो गया। देखिए क्या किया, तो ये जो पावर है ना, पावर यहाँ पर गुना हो जाता है, और बेस में जो पावर होता है तो बटे में आके गुना होता है, तो यहाँ पर बटे में हो गया ना, यहाँ पर बटे में हो गया, 1/में होता है ना, बेस वाला पावर बटे में होता है, और यहाँ ऊपर में गुना होता है, ऊपर वाला ऊपर में गुना होता है, नीचे वाला नीचे में गुना होता है, बटे के नीचे ना, यही हुआ ना, ऊपर वाला यहाँ ऊपर में गुना किया और ये वाला इसके नीचे में बटे के नीचे, और यहाँ क्या बचा log 2, और यहाँ पर क्या बचा बेस भी 2, तो ये गुना हो गया और इसका मान 1 हो गया, तो 6/5 इंटू 1, तो इसका आंसर हो गया 6/5। और इस चीज़ को हम लोग उस तरह भी सॉल्व किए तो क्या आया था 6/5 ही आया था। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए हैं इस चीज़ को, और आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। और अगर समझ पा रहे हैं
तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको भी अच्छा लगे कि मैं भी आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, ठीक ना। और एक तो क्वेश्चन है, इसको आप लोग वीडियो को रोक करके सॉल्व कीजिए। लॉग 81 का मान क्या होगा, सॉरी लॉग 81 और बेस 27 है माइनस क्या है भैया, और एक तो है लॉग 87 और बेस यहाँ पर 81 है। तो इसको सॉल्व कीजिए। इसको अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग 81 को लिख सकते हैं 3 पर पावर क्या 3 पर पावर क्या 4, और इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। देखिए इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं लॉग, चलिए पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, ये यहाँ पर आके क्या होता है गुना, यहाँ पर आके गुना आ जाता है। तो पावर जो है यहाँ पर आके गुना आ जाता है 4, और ये क्या होता है बटे के नीचे 3 लॉग क्या हो गया भैया 3, यहाँ पर 3 बचा, ये भी 3 बचा माइनस। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लॉग 27 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 और 81 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 4। तो ये भी तो यही होगा ना, ये पर यहाँ क्या होगा भैया, यहाँ के गुना होगा यानी कि 3 और यहाँ पर 4 लॉग यहाँ पर 3 यहाँ पर 3, यही ना होगा। लॉग 3 बचा, यहाँ पर बेस भी 3 बचा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को आप लोग। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ता होगा। तो देखिए इसका मान क्या होगा भैया, तो 1 होगा। इसका मान क्या होगा भैया 1 होगा। हम लोग बहुत पढ़े कि यदि लॉग में जिस चीज़ का मान पूछ रहा हो और बेस भी वही रहे ना, यानी लॉग में जो जिस चीज़ का मान पूछ रहा है, जैसे कि 3 का मान पूछ रहा है, बेस भी 3 रहे तो इसका मान 1 होता है ना। यानी कि लॉग ए का मान क्या होगा, यदि बेस वो ए रहे तो 1 होता है। इस चीज़ को जानते हैं, इसका मान भी 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा। तो क्या करेंगे 4/3 गुना 1 माइनस 3/4 गुना 1। तो इसका 1 से गुना करेंगे तो वही ना होगा, यहाँ भी 1 से गुना करेंगे तो वही होगा। तो 4/3 माइनस 3/4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 में 9 ज्ञात क्या बचा 7। तो 7 बटा क्या हो जाएगा इसका आंसर भैया 7/12 हो जाएगा। चलिए और एक तो क्वेश्चन इस तरह का देते हैं, उस क्वेश्चन को आप बना करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। आंसर को कमेंट कीजिएगा तो हम समझेंगे कि आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। लॉग 125 और बेस 25 माइनस लॉग 25 और बेस 125। इस क्वेश्चन को आप बनाइए और कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तब हम समझेंगे कि आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। चलिए और एक तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि लॉग बी और बेस ए रहे ना, लॉग बी और बेस ए रहे तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं, लॉग बी और बेस कुछ भी हो, ठीक ना, और फिर लॉग बटा लॉग ए और बेस यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। नहीं समझिए देखिए हम लोगों को लॉग में उतना गहराई से नहीं जाना है, लेकिन वहाँ तक चीज़ों को सीखना है जहाँ तक कि क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में बना सकें। जैसे कि लॉग बी और बेस ए रहे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग बी बेस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना, बटे में लॉग ए बेस कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है ना। उतना टेंशन मत लीजिए। ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ जानने के लिए अगर जानना चाहते हैं तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा और टाइम उतना बचा नहीं है। तो आप लोग अगर डिटेल जानना चाहते हैं इस तरह क्यों होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, समझ पाएँ। चलिए तो इसी पर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है भैया, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, लॉग एक्स बेस वाई इंटू लॉग वाई बेस जेड है यहाँ पर, इंटू लॉग जेड और बेस एक्स, लॉग जेड बेस एक्स। देखिए अभी हमने आप लोग को कहा कि यदि रहे
लॉग एक्स और बेस वाई रहे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं भैया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग एक्स और बेस यहाँ पर ए भी कुछ भी रहे और लॉग बटा लॉग वाई। बेस पर मत जाइए, ठीक है ना, यहाँ पर बेस क्या होगा वो जानने के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद बताएंगे, ताकि यहाँ पर अगर बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए चलिए थोड़ा थोड़ा समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स बटे में लॉग वाई। बेस कुछ भी रहे टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। इस तरह करके देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्या हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है। लॉग देखिएगा आप लोग एसएससी में पूछा हुआ है, लॉग इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लॉग वाई और बटे में लॉग जेड इंटू लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं, जेड। अरे याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में ना हमेशा आंसर 1 ही आता है, लॉग एक्स। देखिए लॉग एक्स और लॉग एक्स कट रहा है, लॉग जेड है यहाँ पर कट रहा है, लॉग वाई और यहाँ पर वाई होगा ना, लॉग वाई ये भी कट रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा 1 होता है, हमेशा नहीं, मतलब कभी कभी 2 3 भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन 1 ही होता है अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए इस कॉन्सेप्ट को आप समझें। चलिए और एक कॉन्सेप्ट है उसको आप समझिए। चलिए एक तो फार्मूला आप पहले समझिए, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट का आप समझिएगा। चलिए वो भी समझा ही देते हैं। देखिए लॉग बी और बेस ए रहे, लॉग बी और बेस ए रहे तो इसको हम लोग अपॉन में कैसे लिखेंगे, उल्टा कैसे लिखेंगे। देखिए 1 अपॉन, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, जो बेस है ना बेस यहाँ पर हो जाता और ये जो है यहाँ पर हो जाता। इस कॉन्सेप्ट का आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या ध्यान दीजिए कि जैसे कि लॉग 5 और बेस 2 रहे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह करके 1 अपॉन, ये जो बेस है ना बेस यहाँ पर हो जाएगा और ये वाला जो है यहाँ हो जाएगा, बेस हो बन जाएगा, ठीक है ना, उल्टा हो जाता है। इस तरह करके उल्टा हो जाता है। देखिएगा जैसे कि लॉग 1 अपॉन लॉग 100 और बेस 1 रहे तो इसको हम लोग इस तरह करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लॉग उल्टा, यही था इसका उल्टा लिख सकते हैं। ये जो है ना यहाँ आ जाएगा, 100 यहाँ आ जाएगा। समझ पाए? चलिए उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को भी आप लोग समझ पा रहे होंगे, और नहीं समझ पाते हैं समझ तो पा ही रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला और थोड़ा देखिए, ज़्यादा नहीं देखना है। चलिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, लॉग ए इंटू बी इंटू सी, बेस कुछ भी रहे, ठीक है, और इस तरह रहे लॉग ए इंटू बी इंटू सी करके, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। बेस कुछ भी रहे, एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, उसमें आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा आपको। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए है ना प्लस लॉग बी है बी प्लस लॉग सी है सी। सोच पाए बेस कुछ भी जो यहाँ बेस रखा है इस सब में बेस होगा। इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा आपको। जैसे कि है लॉग 5 इंटू 3 इस तरह है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, log 5 प्लस log 3, यही ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलिए इसी तरह एक है कि log x बटा वाई और पावर वाई कुछ भी रहे, यहाँ पावर ए बी सी कुछ भी रह सकता है, उस पर नहीं जाना है। तो देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं log x माइनस log वाई, log x माइनस log वाई। जैसे कि रहेगा इस तरह करके, मान लीजिए log 3/2, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं भैया, log 3 माइनस log 2, इस तरह करके हम लोग लिख सकते हैं। समझ पाए इस चीज़ को? चलिए एक बार गौर से देखिए क्या कहें हम आपको। log a इंटू बी इंटू सी रहे तो हम लोग log a प्लस log b प्लस log c लिख सकते हैं। इसी प्रकार और एक तो है क्या भैया कि log x
बटा वाई रहे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log x माइनस log y। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से थोड़ा समझिए। चलिए समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद आज यहीं तक रहेगा। उसके बाद आगे अगला वीडियो में हम लोग इसी में नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए सीखेंगे। जैसे कि यह है ना 2 पर पावर कुछ भी रहता है इस तरह करके, तो इसका नंबर कितने डिजिट होंगे इसको सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे लॉग के माध्यम से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1/log 30 बेस 2 यहाँ पर प्लस 1/log 30 प्लस 1 पूछा हुआ क्वेश्चन है log 30 बेस 5। चलिए देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट हम आप लोग को बताए थे। क्या बताए थे? यदि log a या फिर b और बेस a रहे तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? log ये जो a है बेस जो है यहाँ पर आ जाता है और ये जो है यहाँ पर हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। यानी कि जैसे कि log यहाँ पर 32 रहे, यहाँ पर 2 रहे तो इसको हम लोग यहाँ पर 1/log x और y रहे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया? तो लिख सकते हैं log ये जो बेस है ना, बेस ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर बेस ऊपर हो जाएगा, ये पर x जो है यहाँ पर बेस हो जाएगा। नहीं समझे? देखिए log 1/log x और बेस y रहे तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये जो बेस है ना, ये बेस यहाँ हो जाएगा और ये जो है यहाँ पर बेस बन जाएगा, उल्टा। समझ पाए? तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? उल्टा करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? log ये जो बेस है यहाँ हो जाएगा और ये इठो जो है बेस बन जाएगा, प्लस, यही है ना, ये क्या हो जाएगा? log ये ऊपर हो जाएगा प्लस इसको तो उल्टा कर रहा है ना। log ये जो है यहाँ हो जाएगा और ये पर ये जो है यहाँ पर भी बेस हो बन जाएगा, फिर प्लस log ये 5 ऊपर चल जाएगा, ये पर क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इसको अगर उल्टा करेंगे तो समझ पाए? इस तरह करके। चलिए और एक चीज़ बताइए, आप अभी बताए थे, क्या बताए थे कि log a b c इस तरह करके रहे ना, तो हम लोग लिख सकते हैं log a प्लस log b प्लस log c लिख सकते हैं। बेस कुछ भी हो भैया, बेस कुछ भी हो, उतना टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा आप लोग, समझिएगा इस चीज़ को। देखिए ये है ना a b c है ना, सॉरी यहाँ पर, अरे यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा? 5। देखिए मिस्टेक कर दिया था यहाँ पर। देखिएगा ये जो है उसको उल्टा है तो ये हो जाएगा बेस तो ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? बेस यहाँ पर ऊपर हो गया, यहाँ पर भी बेस जो है ऊपर हो गया, ये बेस बन गया। यहाँ पर भी क्या हुआ? तो बेस यहाँ पर ऊपर हो गया, ये यहाँ पर बेस बन गया ना। तो देखिए क्या हुआ? a b c हुआ ना, a b c। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? log क्या है? 2a इंटू बी क्या है? 3 इंटू c 5 और बेस क्या है? सब में 30 है, बेस यहाँ पर 30 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 पंचे 30, सॉरी देखिए ना, 5 तिया 15 अब 15 दूनी 30, log यहाँ पर क्या हो गया? 30 और बेस 30, तो इसका मान 1 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में 1 ही होता है, इसका मान 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ पाए? देखिएगा इस चीज़ को हम लोग पलटे, क्या पलटे? अभी हम आप लोग को बताया था कि log a और बेस b रहे, 1/log a और बेस b रहे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log ये जो बेस है ना ऊपर चल जाएगा और ये जो है a यहाँ पर बेस बन जाएगा। इस तरह होता है, ठीक है। चलिए ये चीज़ जो है यहाँ पर हुआ इस तरह ना, ये जो है पलट गया, ये जो है ना यहाँ पर बेस, तो ये ईंटों ऊपर चला गया और ये जो ये है ये यहाँ पर बेस बन गया। उसी प्रकार ये ऊपर चला गया और ये यहाँ पर बेस बन गया। इसको हम लोग जब इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो वही तो है a b c, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं log a इंटू बी इंटू सी, और बेस सब में क्या है? 30 है। हमने आप लोगों को कहा था कि बेस कुछ भी रहे लेकिन सेम बेस रहेगा। क्या रहेगा? हर चीज़
मतलब लॉग में सेम बेस रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 30 बेस है, यहाँ पर भी 30, यहाँ पर 30, तो इसका बेस 30 हो गया। a इंटू बी इंटू सी, इसको सॉल्व किया तो 1 हो गया। चलिए, यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आज यहीं तक, और अगले वीडियो में हम लोग आगे कुछ इसमें बढ़ेंगे। ठीक है।